सबको आवाज सुनाई दे रही है? आप सुनने के लिए तैयार हो? तो एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाओ। ये जो बच्चे जिन्होंने वहां बैठ करके पत्थर इकट्ठे कर लिए वो फेंको पहले। हाँ, बहुत सारे ये सब कार्यक्रम चल रहा था, कुछ बच्चे पत्थर बीन बीन के इकट्ठा कर रहे हैं, छोटे छोटे, है ना, और ताली बजा रहे हैं तो पत्थर की मुट्ठी बजा बांध के बजा रहे हैं, है ना। अब एक बार, है ना, तो जब चिंतन दिवस का मतलब क्या, चिंतन का मतलब क्या होता है, ये जब तक हम समझेंगे नहीं, थिंकिंग का मतलब, चिंतन का मतलब होता क्या है, ठीक है ना, इसके कौन कौन से रूप होते हैं, जब तक आप इसे समझोगे नहीं तब तक आपके लिए केवल ये ऐसे ही परंपरा रहेगी कि चल रहा है तो ऐसे ही चलता है इसलिए ऐसा है ना। देखो, चिंतन कई तरीके से होता है, दो तीन बातें बता रहा हूं मैं। ये जो बच्चे अभी सामने देखेंगे, ये पानी की बोतल को मुंह से लगाया हुआ, और इसके पीछे वाला बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं है, पूरे बच्चों को देख रहा है पीछे मुड़ के, लेकिन खुद सामने नहीं देख रहा है ना। पानी पी करके अपना अभी कोई हाथ नहीं लगा, बॉटल साइड में रख दो, ठीक है। आप सब लोगों में से कितने बच्चे हैं जो सुबह उठकर स्कूल में आने से पहले अपने अपने इष्ट भगवान जिसमें आस्था है उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं? कितने सारे बच्चे हैं? अरे वाह, चलो ये जिन्होंने एक हाथ ऊंचा किया वो दूसरा भी हाथ ऊंचा करो और खुद के लिए ताली बजाओ। ओके, तो जब हम सुबह उठकर अपने ईश्वर के सामने आंखें बंद करके अपने लिए, और जनरली तो अपने लिए लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने लिए, कुछ अपनी फैमिली के लिए, कुछ पूरी सोसाइटी के लिए, कुछ पूरे देश के लिए और कुछ पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा कुछ भी मानते हैं, और अपने बारे में भी कुछ बोलते हैं कि मैं ऐसा करूंगा और ऐसा होना चाहिए। तो जो ईश्वर के सामने चाहे 1 मिनट खड़े होकर कोई भी बात की जाती है, वह भी चिंतन का एक रूप है। तो चिंतन का शुरुआत प्रतिदिन स्कूल में आने से पहले अपने घर में ही हो जाती है, ठीक है ना। तो एवरी डे इज थिंकिंग डे, एवरी दिवस इज चिंतन दिवस, है ना। एक बात। दूसरा, जब आपको आपका कोई बड़ा, चाहे शिक्षक हो, परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति हो, दादी नानी हो, मम्मी पापा हो, आपको कुछ भी गलत नहीं करने के लिए बोलते हैं और अच्छा करने के लिए समझाते हैं, और फिर आप उसके ऊपर सोचते हो कि हाँ ये बात तो सही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा सही समझ करके, सोच करके फिर आप कुछ गलत नहीं करते हैं, तो वो भी आपके थिंकिंग का, आपके चिंतन का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है ना। पहला, हम खुद ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं। दूसरा, जब कोई बड़ा हमें समझाता है और हमें चिंतन करने को मजबूर करता है, फिर हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, और फिर हम कुछ अच्छा करते हैं। ये चिंतन दिवस का असली परिणाम होता है, ये थिंकिंग होती है ना। अब कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घर में, ईमानदारी से बताना, सुबह में या शाम को बैठ करके किसी आसन में आंखें बंद करके योगा करते हैं, ध्यान करते हैं। ऐसे कोई बच्चे अगर है तो केवल वही हाथ ऊंचा करो, ऐसे अच्छे से हाथ ऊंचा करो जो बच्चे ऐसा करते हैं। हम हाथ काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, हैंड्स डाउन। तो ये जो बच्चे हैं बेटा, ध्यान करना, योग करना, आंखें बंद करके अपने मन को एकाग्र करना, ये सब भी चिंतन का एक रूप है, ठीक है। ऐसा करने से हमारा मन शांत होता है, ऊर्जावान होता है, और हमको गलत का सामना करने की शक्ति मिलती है और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है।
ठीक है ना, अच्छी आदतें, अच्छा स्वभाव अपनाने की प्रेरणा मिलती है और हमारा मन एकाग्र होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से हमारे चिंतन का रूप है। एक और चीज मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी तकलीफ में दूसरे की मदद करते हैं? ईमानदारी से मदद लेते हैं, नहीं मदद करते हैं। ओके, हैंड्स डाउन। एक बच्चा सो रहा है, उसको मालूम ही नहीं है वो मदद की क्या बात है, नींद आ रही है उसको। नींद आ गई बेटा आपको, तुम तो सबसे एक्टिव बच्चे हो, कोई बात नहीं। ये जो मैंने बताया ना, कोई भी दूसरों की मदद क्यों करता है? कोई कई बच्चे ऐसे होते हैं दूसरे की मदद ना करके दूसरे को परेशान भी करते हैं। कोई दूसरे की चाहे पेंसिल चुरा लेता है, और कोई दूसरे का पेन भी मिले, 1000 रुपया भी मिले, सोने चांदी का भी कोई आइटम मिले तो वो उसे लौटा देता है। ऐसे भी होते हैं। देखो, एक होता है कि 10 पैसा भी मिले, 1 रुपया का सिक्का भी मिले तो उठा लेगा, बताएगा नहीं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोने की चीज भी मिल जाए, कितना भी बड़ा 500 का नोट भी मिल जाए या कोई कीमती वस्तु मिल जाए, तो वो ये सोचता है कि ये जिसकी खोई हुई है वो कितना दुख में होगा, वो बेचारा ढूंढ रहा होगा, और अगर ये उसे वापस मिल जाए तो वो कितना खुश होगा। सोचते हैं ना ऐसा? तो जो ऐसा सोचता है और ऐसा करता है, दूसरों की मदद करना भी आपका चिंतन है, चिंतन का परिणाम है, अच्छी सोच का परिणाम है। ये सारी बातें मैंने बताई, इसमें एक और लास्ट बात रह गई थी। 4 बात बताई, मैं 5 बात बताने की सोच के आया था आपको। 5वीं बात क्या है? आपको आपकी दादी नानी कहानी सुनाती होगी, या आपको स्टोरी रामायण महाभारत की कुछ अच्छे सीरियल ऐसे टीवी में या यूट्यूब पर देखते होंगे। तो कभी अच्छा चीज देखते हैं, अच्छी कहानी स्टोरी सुनते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उसका जो हीरो होता है या उसका जो पात्र होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, वो बहुत सारी तकलीफें देखकर भी, वो बहुत सारी परेशानियां झेलकर भी सच्चाई के रास्ते से अलग नहीं हटता। चाहे उसे रोना पड़े, चाहे उसे बहुत तकलीफ देखना पड़े, चाहे उसको खूब मार खानी पड़े, चाहे उसको जेल जाना पड़े, चाहे उसको कोई घाव लग जाए, यहाँ तक कि कभी कभी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन वो सच्चाई के रास्ते से अलग नहीं हटता। तो इस तरह की कहानियां, इस तरह की शिक्षा हम लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, और हम भी कोई अच्छी आदत फिर अपनाते हैं, क्योंकि अंत में अच्छे का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। तो ये 4-5 बातें जो मैंने बताई है आप लोगों को, इसको ध्यान रखिए। ये सब आपकी जो स्काउट गाइड का प्रॉमिस है, जो प्रतिज्ञा है ना, ये सब उसको मजबूत करने वाले चीजें हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि आप गॉड के लिए करेंगे, आप इस विश्व बंधुत्व की भावना रखेंगे, है ना। 3 प्रतिज्ञाएं है ना आपकी, त्रिदल कमल ने 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता और चक्र करता है, निज दिन आगे बढ़ते जाओ। जो भी आप किए है उसमें लिखा हुआ है कि वो 3 प्रतिज्ञा आप सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा स्काउट गाइड की यूनिफॉर्म पहनने से, ये गोगल लगा देने से, लॉर्ड वेडन पावल और लेडी वेडन पावल की फूल चढ़ा देने से, दीप प्रज्वलन करने से, या कोई अच्छा गीत गाने से स्काउट गाइड सच्चा नहीं बन सकता। कब बनता है? जब वो एक्चुअल में अच्छा चिंतन करता है, अच्छी सोच रखता है, और वैसा ही वो व्यवहार करता है दूसरों के प्रति और अपने प्रति। तो जो ऐसा अच्छा काम करेगा, दूसरों की भलाई का, दूसरों की मदद का, अपने देश और समाज के बारे में अच्छा सोचने का, और खूब मेहनत करके आगे बढ़ने का, अगर हम ये सब करेंगे तो लड़कियां और नारियां ही सशक्त नहीं होगी, लड़के भी सशक्त होंगे, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा, और ये सब कुछ होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है बेटा?
तो आप सब हमेशा खुश रहें, अच्छी आदतों को अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।